प्रश्न 4 अलगाव की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। उत्तर अलगाव सामान्य अर्थ में अलगाव का तात्पर्य व्यक्ति को अपने समूह व समाज से कटा हुआ महसूस करना है। इसमें व्यक्ति का समाज व समूह से संबंध टूटा जाता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार अलगाव व्यक्ति की वह दशा है जिसमें उसके कार्य पराई शक्ति बन जाते हैं जो कि उसके द्वारा शामिल न होकर उससे ऊंची परंतु उसके विरुद्ध होती है। प्रश्न 5 अवलोकन के प्रकार बतलाइए। उत्तर अवलोकन को निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला अनियंत्रित अवलोकन, दूसरा नियंत्रित अवलोकन, तीसरा सहभागी अवलोकन, चौथा असहभागी अवलोकन। प्रश्न 6 संस्कृति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। उत्तर टायलर के अनुसार संस्कृति वह समग्र जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून तथा ऐसी ही अन्य क्षमता एवं आदतों का समावेश है जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त होता है। खंड 2 उत्तर के शब्द सीमा 60 अंक 4। प्रश्न 7 समुदाय की प्रमुख विशेषता स्पष्ट कीजिए। उत्तर समुदाय की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला समुदाय का स्वतः विकास होता है। दूसरा समुदाय स्थायी होता है। तीसरा समुदाय मूर्त होता है। चौथा समुदाय का विशिष्ट नाम होता है। पांचवा समुदाय में हम की भावना होती है। छठवां समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। सातवां समुदाय के व्यापक उद्देश्य होते हैं। आठवां समुदाय की अनिवार्य सदस्यता होती है। प्रश्न 8 सामाजिक नियंत्रण में कानून की भूमिका बतलाइए। उत्तर सामाजिक नियंत्रण में कानून की भूमिका राज्य समाज के व्यवहारों को नियंत्रण करने के लिए कानून बनाता है तथा उसे लागू करता है। कानून का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को दंडित किया जाता है। बस इस तरह कानून व्यक्ति व व्यवहारों को नियंत्रित करता है। कानून में प्रथाओं को शामिल किया जाता है। इन प्रथाओं की रक्षा करके भी कानून सामाजिक नियंत्रण करता है। कानून मध्यस्थता का कार्य करता है। कानून वैधानिक चेतना उत्पन्न करता है। व्यक्ति के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के प्रति भी चेतना उत्पन्न करता है। वर्तमान में इसी चेतना के द्वारा व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। कानून सामाजिक परिवर्तन का रूप निर्धारण कर सामाजिक नियंत्रण करता है। प्रश्न 9 सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। उत्तर सामाजिक स्तरीकरण किसी भी समाज में व्यक्तियों को समान स्थिति या पद प्राप्त नहीं करता। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक समाज में व्यक्तियों की स्थिति या पद अलग अलग होती है। इनमें उच्च निम्न की स्थिति विद्यमान रहती है। इसी आधार पर समाज में एक प्रकार का स्तरीकरण पाया जाता है। पाइसन्स के अनुसार किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंचे और नीचे के क्रम में विन्यास में विभाजन ही सामाजिक स्तरीकरण है। अंतः सामाजिक स्तरीकरण समाज का धन, व्यवसाय, शिक्षा, जाति एवं धर्म के आधार पर किया गया है। स्तरीकरण का विभाजन है अर्थात सामाजिक स्तरीकरण उस स्थिति को कहा जाता है जब समाज का उच्च से निम्न क्रम में स्तरीकरण होता है। खंड 3 उत्तर की शब्द सीमा 100 अंक 8। प्रश्न 10 सामाजिक समूहों के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर सामाजिक समूहों के प्रकार समाज में पाए जाने वाले विभिन्न समूहों के सदस्यों की संख्या, स्थायित्व, हम की भावना, आकांक्षा, प्रकार तथा सामाजिक संबंधों की गहनता के आधार पर निम्नलिखित प्रकार में बांटा गया है। पहला प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रतिपादन चार्ल्स कूले ने किया है। इसके अनुसार प्राथमिक समूहों के सदस्यों में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं अर्थात सदस्य एक दूसरे के संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से आते हैं। प्राथमिक समूहों में परिवार, मित्र, युगल, पड़ोस, खेल समूह आदि। दूसरा द्वितीयक समूह। द्वितीयक समूह से तात्पर्य ऐसे समूहों से है जिसके सदस्यों के बीच संबंध, व्यक्तित्व
अनौपचारिक अस्थायी प्रकार के विशेष हित पर आधारित एवं हस्तांतरणीय होते हैं। उदाहरण पाठशाला, महाविद्यालय, राजनीति दल एवं मजदूर संघ आदि। तीसरा, औपचारिक समूह। औपचारिक समूहों की संरचना एवं कार्यप्रणाली सुनिश्चित नियमों तथा प्रावधानों पर आधारित होती है। चौथा, अनौपचारिक समूह। औपचारिक समूह का विकास स्व होता है। इनमें समान उद्देश्य तथा आपसी व्यवस्था के आधार पर अंतःक्रियाएं होती है। इनके सदस्यों से भावनात्मक लगाव होता है। पांचवा, अंतस्थ समूह। अंतस्थ समूह को हम समूह भी कहते हैं। इस प्रकार के समूह के सदस्यों को हम भाव अधिक होता है। वे अपने समूह के प्रति निष्ठा का भाव रखते हैं। उदाहरण परिवार, धार्मिक संगठन, राष्ट्र आदि। छठवां, बाह्य समूह। बाह्य समूह को वे समूह भी कहते हैं। बाह्य समूह उसे कहते हैं जिसके सदस्य मनोनीत कर्ता के समूह से परे होते हैं। वे किसी उल्लेखनीय समूह विशेष के सदस्य नहीं होते हैं। जैसे हिंदू धार्मिक संगठन के सदस्य के लिए मुस्लिम धार्मिक संगठन एक बाह्य संगठन है।